हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कल पूर्णमासी है तो आज मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ कि फुल मून पर गॉड की क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है। ये सब चीज़ें मैं जानूँगी। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग आपकी स्टार्ट करूँगी। पहले मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ और आप ईश्वर का ध्यान करते रहिए ताकि जो ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको देने वाले हैं अपनी लाइफ में वो मैं कार्ड के थ्रू पिकअप कर लूँ। ओके गाइज, और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आप इसे देखेंगे आपसे ये रेजोनेट कर सकती है। किसी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड। ओके गाइज, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले कार्ड्स निकालूंगी। तो पहला कार्ड है माइंड, नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज, नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग का। तो गाइस, कार्ड्स ये मुझे बता रहे हैं कि आपके ऊपर आपके दुश्मनों ने, या ये कहिए कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उन लोगों ने काफी कुछ क्रियाएं आपके ऊपर कराई है और वो सारे संभव प्रयास किए हैं जिससे आप हमेशा परेशान रहो, दुखी रहो, स्टक रहो अपनी लाइफ में, आगे ना बढ़ पाओ। इस तरह की प्रयास उनके दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तो ये देख रही थी कि आपकी तरफ क्या ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन मुझे दिख गया कि आपके ऊपर आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, ऐसे ईर्ष्यालु लोगों ने आपके जीवन में क्या क्या कुछ करने की कोशिश नहीं किया। वो हर तरह से आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को न प्राप्त कर सको, ग्रोथ को न प्राप्त कर सको, ऐसा हर संभव प्रयास किया है। आप सुकून से जी न सको, आप हमेशा परेशान रहो, दुखी रहो, हताश रहो, ऐसा कुछ करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और गाइज, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप मेरे व्यूअर्स जो हैं वो एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है और कुछ मेरे व्यूअर्स तो अपने इन हेटर्स की चालाकियों को समझते हैं, कुछ नहीं भी समझते, और जो नहीं समझते वो तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो समझते भी हैं वो इतना ज्यादा अपने आप को संकोच में महसूस करते हैं कि कैसे साफ उनको मना किया जाए कि अब आपसे मुझे संबंध नहीं रखना है, आपसे मुझे डिस्टेंस बनाना है। ऐसा वो करने में अपने आप को बहुत ज्यादा संकोच में पड़ रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं। तो गाइज, मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप जिन भी ईश्वर की शरण में हैं उनकी शरण में आप स्वयं को बनाए रखिए, क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में तांडव मचाने का पूर्ण प्रयास किया, कुछ छोड़ा ही नहीं, किसी भी संभावना को उन्होंने बाकी नहीं रहने दिया, आपकी खुशियां उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने हर संभव प्रयास किया आपके जीवन में तबाही लाने के लिए। लेकिन आप चूंकि एक पवित्र सोल हो, ईश्वर की शरण में हो, इसलिए गाइज ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको हर समय प्राप्त होता रहता है और उनकी मंशा जो है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई और वो परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने इतना कुछ प्रयास किया, इतना कुछ किया, आप खुश कैसे हो, आप परेशान क्यों नहीं हो।
आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। इसलिए वो काफी दुखी हैं और वो अपने आप के ऊपर शक कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने अपने प्रयास में कोई कमी तो नहीं रखी, आपको बर्बाद करने में कोई कमी तो नहीं रखी। इस तरह से कभी कभी वो आपस में बात करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। और गाइस मुझे लग रहा है कि अ, ऐसे लोग एक से अधिक हैं। मतलब मुझे कम से कम 2 या 3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कहीं 2 कहीं कहीं 3 लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके लिए अ, अच्छा नहीं सोचते, शुभ चिंतक आपके नहीं हैं, बल्कि ये कहा जाए कि वो आपके शत्रु हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ध्यान देने के बजाय आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के बजाय आपकी लाइफ को बर्बाद करने की पूर्ण कोशिश की। क्योंकि आप एक गॉड फियरिंग इंसान हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं आप, तो इसलिए ईश्वर अपने सभी बंदों को, अपने सभी बच्चों को समान रूप से देखते हैं। और वो देख रहे हैं कि उनका कौन सा बच्चा किस बच्चे को परेशान कर रहा है। बच्चे तो सभी हैं, आपके हेटर्स भी ईश्वर के ही बच्चे हैं, नो डाउट। लेकिन ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे वो नहीं चल रहे हैं, इसलिए ईश्वर उनको पसंद नहीं करेंगे। उनके एक अच्छे प्योर हार्ट वाले बच्चे को अगर उनका कोई दूसरा बच्चा सताए, जिसका हार्ट हर तरीके की हिंसा से भरा है या हर तरीके की नेगेटिविटी से भरा है, जो कि दूसरों का बुरा करने की सोचते रहते हैं, तो ईश्वर उन्हें कैसे पसंद कर सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि आपके जो हेटर्स हैं वो अब अपनी जिंदगी में वही सब कुछ झेल रहे हैं जो उन्होंने आपके जीवन में लाना चाहा। आपकी खुशियों के रास्ते में उन्होंने जो बाधा डालने की कोशिश की, आपके मार्ग में उन्होंने रोड़ा अटकाने की कोशिश की, आपकी खुशियों को उन्होंने छीनने की कोशिश की। अब वही कंडीशन, वही सारी चीजें वो स्वयं अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है, तो आत्मा तो झूठ नहीं बोलती। इंसान सामने वाले से झूठ बोल सकता है, हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन इंसान स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है कि ये सब तुम्हारे ही कर्म है। जो तुम ये प्रॉब्लम्स आजकल फेस कर रहे हो, परेशान हो, खुशियों के लिए तरस रहे हो, तो ये सब तुम्हारे ही कहीं ना कहीं कार्मिक ये जो है अकाउंट्स हैं जो तुमने अपने ऊपर थोपे हैं। तो गाइज मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी तरफ से किसी का बुरा ना सोचिए, बुरा ना करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि गाइज ऐसा अगर आप करते हैं, मान लीजिए आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, और आपको पता भी चल गया, ठीक है, और आप भी उसके साथ वही चीज उलट करके करने लगे, जो काम वो बुरा काम वो कर रहा है, वैसा ही काम आप भी करने लगे। आपको ये बुरा लगने लगा कि मैं तो इसको इतना अच्छा सोचता था, इसके विषय में इतना कुछ सोचता था, और ये मेरे लिए ऐसी सोच रखता है। तो आप स्वयं वही काम अगर करने लगेंगे, यानी उसका बुरा करने लगेंगे, तो आप में और उसके में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप फिर ईश्वर के प्यारे नहीं रह पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आप उसके साथ बुरा करें या ना करें, ईश्वर को तो सब पता ही है। अगर आप उसके साथ वही व्यवहार करते हैं, यानी आप भी अगर उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसका करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना एक कार्मिक बॉन्ड फिर से अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आप अपना कार्मिक बॉन्ड बना लेंगे और फिर आप वही सब चीज फिर से आपकी लाइफ में आएगी किसी ना किसी के थ्रू, और इस तरह से आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और खुशियों से, अबंडेंस से दूर हो जाएगी। इसलिए आप उनके साथ वो सब न कीजिए जो उन्होंने आपके साथ किया, और बस आप ईश्वर की भक्ति में लगे रहिए और ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए कि वो आपके मार्ग में आने वाले प्रत्येक बाधाओं का निवारण करें और बाधाएं हटाएं, ताकि आप अपने जीवन में
स्टेबिलिटी और ग्रोथ को प्राप्त कर सको, अबंडेंस को प्राप्त कर सको, और जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर चली जाएं। ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, आपकी एक एक जो भी आप करते हैं, आपकी एक एक कर्म या आपकी एक एक चीज पर आपके हेटर्स बहुत डीप निगरानी रखते हैं। हर चीज आपकी उनके नॉलेज में है और वो हर क्षेत्र में आपके आ करके आपको परेशान करने का कोई भी चांस छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जान चुके हैं कि आपके ऊपर जरूर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, और आपको परेशान करना या आपको हताश करना उनके लिए कहीं ना कहीं असंभव उन्हें दिख रहा है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता दिखाई पड़ रहा है गाइज मुझे। और ऐसा हो सकता है कि वो फिर से आपकी लाइफ में आए और आपको आपकी लाइफ में फिर से इंटरफियर करने की कोशिश करें। तो अब गाइज आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा और फिर से उन्हें अपनी लाइफ में मत इंक्लूड कीजिएगा, नहीं तो वो फिर से वही सब चीज करेंगे जो उन्होंने अभी तक आपके साथ की है। अब मैं गाइज इस कार्ड से भी देखूंगी कि आपके लिए क्या आ रहा है, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसको मैं देखूंगी इस वाले कार्ड से भी कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि किस तरह से आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने आपकी लाइफ में कांटे बिछाने में कोई कसर नहीं की, और आपको सांप बन के डसा गया है, अपना बन करके आपको परेशान किया गया है, और आपके लिए हर तरीके से गड्ढा खोदा गया है। आपको परेशान करने की कोई भी सिचुएशन छोड़ी नहीं गई है, पर उन्हें नहीं मालूम कि वक्त जो है वो अच्छे लोगों का साथ जरूर देता है। आज नहीं तो कल अच्छा वक्त जरूर आता है। वो चाहे कितनी भी आपको परेशानियों में डालने की कोशिश करें, लेकिन ईश्वर अगर आपके साथ है तो आपको वो परेशान नहीं कर सकते। आपने ईश्वर को चुना है, आपने ईश्वर का मार्ग में जाना ही अपने लिए सबसे अच्छा समझा है, और आप गए भी। आप बहुत मनसा वाचा और कर्म से ईश्वर की आराधना में लगे रहे, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर ही वो रास्ता है जो आपको आपके टफ टाइम से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपने वही रास्ता चुना, और नतीजा ये हुआ कि ईश्वर को आपकी भक्ति पसंद आ गई और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर देनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि आपका जो बिलीफ सिस्टम था, आपकी जो ये विश्वास था कि ईश्वर आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, आपको स्टेबिलिटी जरूर देंगे, आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस जरूर देंगे, तो वो ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली, और आपके हेटर्स को, आपसे जो नफरत करते, जिन्होंने आपके जीवन में परेशानियों का जाल बिछा रखा था, उनको उनका लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से उनकी बुरी हालत या बुरी सिचुएशन शुरू हो गई है, जिससे वो काफी परेशान है, और कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी ये जान रही है कि उन्होंने जो किया है वही फल वो अब भोग रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गाइज ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।